अक्सर मदर इस हवाले से कंसर्न नज़र आती हैं कि हमारा बच्चा रात को बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी कंबल नहीं लेता, ये सारी रात कंबल के बाहर गुजारता है और जब जो हम इसको कैप देती हैं सर पे, वो उसको भी उतार फेंकता है। तो हमें ये ख़तरा लगा रहता है कि हमारा बच्चा ठंडा ना हो जाए। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि आपके बच्चे को ब्लैंकेट के अंदर रात को रहना या सर पे कैप डाल के सुलाना आपके बच्चे की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आपका बच्चा पुरसुकून और सेफ़ तरीके से तब भी सोएगा जब वो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। इतने कपड़े आपने ज़रूर पहनाने हैं कि आपका बच्चा कंबल के बगैर भी वार्म रह सके। अगर आप अपने बच्चे को रैप करना चाहते हैं, लपेटना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि थिन लेयर्स के अंदर, जिस तरह कॉटन है या मुस्लिन है, इस कपड़े के अंदर आप बच्चे को रैप करें। और हम आपको सेफ़ इन्फेंट स्लीपिंग बैग्स के हवाले से भी आज बताएंगे कि वो क्या होते हैं, किस तरह के होने चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आप किड्स हेल्थ देख रहे हैं। चंद बुनियादी बातें मौसम सरमा में बच्चों की नाइट टाइम ड्रेसिंग के हवाले से कि ड्रेस इन लेयर्स, बच्चे को थिन लेयर्स के अंदर कपड़े पहनाएं, ना कि आप बच्चे को एक या दो मोटे पजामाज पहना दें। थिन लेयर से आपके बच्चे का टेम्परेचर अच्छा मेंटेन होगा और आप इसको बच्चे के टेम्परेचर के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जनरल रूल ये है कि जितने आपने लेयर्स पहनी हुई हैं, आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्स्ट्रा लेयर पहना सकते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पे बात करें तो नो हैट्स और बैनीज़ एट नाइट। बच्चे को रात को आपने हैट्स बैनीज़ नहीं पहनानी, क्योंकि बच्चे ने अपना जो टेम्परेचर एडजस्ट करना होता है, जिस्म का दर्जा हरारत, वो फेस से और सर से हीट को रेडिएट करता है। अगर आप बच्चे को इस तरह कैप्स पहना के रखेंगे तो बच्चे का ओवर हीट होने का ख़तरा ज़्यादा रहेगा और ये एक अनएक्सप्लेन्ड डेथ या सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की एक वजह ओवर हीटिंग भी है। इसी तरह अगर कैप जो है स्लाइड करके बच्चे के फेस पे या नाक के सामने आ जाती है नींद की हालत में, तो वो बच्चे को सफोकेट कर सकती है और वो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के अंदर एक रिस्क फैक्टर मौजूद होता है। बच्चे को आपने अगर लपेटना है, रैप करना है, तो आपने लेयर, पतले कपड़े की लेयर इस्तेमाल करनी है और कोशिश करनी है कि बच्चे की शोल्डर से नीचे नीचे आप बच्चे को रैप करें। चेहरा, बच्चे के कान, चिन, वो आपने लपेटने नहीं हैं। और बच्चे के जो कूल्हे का जोड़ है उसको आपने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रैप करना। इसी तरह बच्चे की चेस्ट पे बहुत ज़्यादा टाइटली रैप नहीं करना, क्योंकि बच्चे का इस तरह ब्रीदिंग का मसला हो सकता है और कूल्हे का जॉइंट जो है उसकी डेवलपमेंट, उसकी बढ़ोतरी के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसको हम डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप जॉइंट कहते हैं। मौसम सरमा में बच्चों के अमूमी तौर पे हाथ पाँव ठंडे महसूस हो सकते हैं। आप इससे बच्चे के ठंडे गर्म होने का अंदाज़ा सही तरीके से नहीं लगा सकते। आइडियली तो आप थर्मामीटर से बच्चे का टेम्परेचर देख सकते हैं या बच्चे के पेट या कमर पे आप हाथ लगा के बच्चे का देख सकते हैं कि बच्चा वार्म है या कोल्ड है। हाथ पाँव थोड़े बहुत बच्चों के सर्दियों के अंदर ठंडे रहते हैं, उससे आपने ये जज नहीं करना। उससे आगे अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर के हवाले से, कोशिश करें कि रूम टेम्परेचर की बजाय आप बच्चे को लेयर्स के अंदर कपड़े पहनाएं, ताकि आप बच्चे का टेम्परेचर उस हिसाब से लेयर से ही एडजस्ट कम या ज़्यादा कर सकें। अगर आपने बच्चे के कमरे का दर्जा हरारत टेम्परेचर मेंटेन करना है, आपने इलेक्ट्रिकल हीटर या फ़ैन चलाना है, तो आपका बच्चा अगर कमरे में जिस वक्त मौजूद ना हो, आप बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन, कमरे का टेम्परेचर मेंटेन कर लें। बच्चा जब सोने के लिए कमरे में आ जाए तो इस तरह की इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो बंद कर दें। कभी भी अपने बच्चे को वार्म या गर्म करने के लिए वाटर बॉटल्स या इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट्स, इनका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। एक और बहुत अच्छा ऑप्शन जो आपके बच्चे को टेम्परेचर को मेंटेन रख सकता है, आपके बच्चे की सेफ़ स्लीप के लिए ज़रूरी है, वो है सेफ़ इन्फेंट स्लीपिंग बैग्स। इनका इंतखाब आपने इस तरह करना है कि वो आपके बच्चे के साइज़ के मुताबिक हों, नेक से फिटेड हों और उनके आर्म होल्स होने चाहिए। ये दोनों चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि आपका बच्चा बैग के अंदर स्लाइड ना कर जाए, उसका फेस कवर ना हो जाए। तो ये आपने इस चीज़ के लिए जब आपने इंतखाब करना है तो ये ज़रूरी देखना है
कि उसके साइज़ के मुताबिक हो, और ये भी देखना है कि हुड वाला ना हो ताकि आपके बच्चे का चेहरा और सर जो है वो कवर ना हो नींद के दौरान। मौसम की शिद्दत की नोयत के हवाले से आप स्लीपिंग बैग के अंदर बच्चे को लेयर्स के अंदर कपड़े पहना सकते हैं। तस्वीर के अंदर सेफ स्लीपिंग पोजीशन दिखाई गई है। इसमें बच्चा जो है कमर के बल लेटा हुआ है। जब भी आपने बच्चे को सोने के लिए लिटाना है हमेशा कमर के बल लेटाना है। बच्चे के पाँव जो हैं वो बॉटम ऑफ द कॉट को टच करने चाहिए। अगर आप बच्चे को ज़्यादा ऊपर करके लेटा देंगे तो बच्चे का नीचे स्लाइड होने का ख़तरा रहेगा और बच्चा कंबल के अंदर जा सकता है, बच्चे का फेस कवर हो सकता है। अगर आप कंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थिन लेयर, जैसे कि हमने बताया कि एक पतला कंबल इस्तेमाल करें जो कि बच्चे की चेस्ट तक आए, और ये मेक श्योर कर लें कि वो साइडों से और नीचे से फर्मली अच्छी तरह टग्ड इन हुआ हो। और कभी भी अपने बच्चे के कॉट के अंदर जब बच्चा जहाँ पे सो रहा है स्टफ़ टॉयज़, पिलोज़, इस तरह की चीज़ें हरगिज़ ना रखें, उससे सफोकेशन होने का और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होने का ख़तरा रहता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।